लगातार संविधान पे सवाल कौन सवाल कर रहा है? ये आरएसएस भाजपा के लोग कर रहे हैं। इस बात को समझिए, ये लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं इस देश में, और इस ताकत को भाजपा और प्रधानमंत्री छीनना चाहता है, आरएसएस छीनना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो पूरा देश आरएसएस और भाजपा के खिलाफ सड़कों पे कलम के साथ साथ लाठी लेकर तैयार रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। जिस मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बहन बेटियां अगर घर से बाहर जाती है तो भगवान का श्राप लगेगा, जिस मनुस्मृति में यही लिखा हुआ है कि जिनके बाप दादा नाई थे वो नाई करेंगे, जिनके बाप दादा लैट्रिन साफ करते थे, जो दलित हमारे यहाँ फर्श पे बैठते थे वो आज भी फर्श पे बैठेंगे। ये मनुस्मृति है। संविधान की प्रतिलिपियों को जलाया गया, आपको नहीं मालूम है क्या? कौन लोग थे संविधान को जलाने वाले? भाजपा के सांसद थे। गांधी जी को गोली मारी गई उनका पुतला बनाकर, ये कौन लोग थे? भाजपा के लोग थे। दो कौड़ी के, मैं बहुत कम अब शब्द का प्रयोग करता हूँ, लेकिन जिस तरह से ये जाहिल जिन्हें संविधान ने पैदा किया, ये लोग डर रहे हैं आज संविधान से। याद ही होगा आपको 90 से पहले क्या होता था जब कुछ नहीं था। तो किस रोड पे एक ही जात समुदाय का लोग चलेगा, इस गांव से एक ही जात समुदाय का बारात जाएगा। संविधान को धीरे धीरे टुकड़ों में बांटा जा रहा है। संविधान जो है कहीं ना कहीं इनके बाल बच्चे को आउटडोर दरवाजे से आने में रोक रहा है। जनरल में कंप्लीट करता है आज ओबीसी पढ़ने लिखने के लिए, उनको रोक रहा है। इसलिए ये चाहते हैं कि संविधान खत्म हो। संविधान ने तो बोलने की आज़ादी दी, संविधान ने लिखने की आज़ादी दी, संविधान ने सवाल करने की आज़ादी दी, और इस सवाल करने की आज़ादी से आज भाजपा को सबसे बड़ा दिक्कत है। ये साजिश है कि किसी की आज़ादी को, किसी के लोकतंत्र को, बिहार और देश के लोकतंत्र को किस तरह से संविधान को समाप्त करके देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाए। ऐसे लोग संविधान को नहीं बदलना चाह रहे हैं, ऐसे लोग सवाल पूछने की आज़ादी छीनना चाह रहे हैं, ऐसे लोग रोड पे चलने की आज़ादी छीनना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय का एक बयान आया है, यूँ कहें एक सोशल मीडिया के माध्यम से और पब्लिक डोमेन में आकर के उनका ये कहना है कि संविधान को नए सिरे से लिखना चाहिए, उसे बदलना चाहिए। संविधान में बहुत सारी खामियां हैं और इसको लेकर के अब देश भर में बवाल मच गया है। लालू प्रसाद यादव का इस पर प्रतिक्रिया आ रहा है और देश के कई अन्य नेताओं का प्रतिक्रिया आ रहा है। इन सभी मसलों पर बात करें, हमारे साथ में मनीष यादव हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जाप के छात्रवृंद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मनीष जी, चर्चा चल रही थी संविधान पर लेकर के, विपक्ष लगातार हमलावर रहता था कि संविधान बदलने की बात कर रही है आरएसएस, पर लोग को समझ नहीं आ रहा था। अब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार का बयान क्या दर्शाता है? देखिए, चर्चा मत कहिए, इसको साजिश कहिए। संविधान से जिन लोगों को डर है, जो लोग आज कहीं ना कहीं संविधान के बूते प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलाने की ताकत रखते हों, जो लोग संविधान के बूते सवाल पूछने की ताकत रखते हों, ऐसे लोग डर रहे हैं। ऐसे लोग संविधान को नहीं बदलना चाह रहे हैं, ऐसे लोग सवाल पूछने की आज़ादी छीनना चाह रहे हैं, ऐसे लोग रोड पे चलने की आज़ादी छीनना चाह रहे हैं। ये लोग फिर तय करेंगे ना संविधान ख़त्म हो जाएगा तो। याद ही होगा आपको 90 से पहले क्या होता था जब कुछ नहीं था। तो किस रोड पे एक ही जात समुदाय का लोग चलेगा, इस गांव से एक ही जात समुदाय का बारात जाएगा। तो ये साजिश है कि किसी की आज़ादी को, किसी के लोकतंत्र को, बिहार और देश के लोकतंत्र को किस तरह से संविधान को समाप्त करके देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी, और ये नई बात कौन सी है, ये तो लगातार बयान आते रहता है। संविधान की प्रतिलिपियों को जलाया गया, आपको नहीं मालूम है क्या? कौन लोग थे संविधान को जलाने वाले? भाजपा के सांसद थे। गांधी जी को गोली मारी गई उनका पुतला बनाकर, ये कौन लोग थे? भाजपा के लोग थे। लगातार संविधान पे सवाल कौन सवाल कर रहा है? ये आरएसएस भाजपा के लोग कर रहे हैं। इस बात को समझिए, ये लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं इस देश में, वो मनुस्मृति जहां इनकी ही बहन बेटियों को कभी पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। जिस मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बहन बेटियां अगर घर से बाहर जाती है तो भगवान का श्राप लगेगा, जिस मनुस्मृति में यही लिखा हुआ है कि जिनके बाप दादा नाई थे वो नाई करेंगे, जिनके बाप दादा लैट्रिन साफ करते थे, जो दलित हमारे यहाँ फर्श पे बैठते थे वो आज भी फर्श पे बैठेंगे। ये मनुस्मृति है। संविधान ने तो बोलने की आज़ादी दी, संविधान ने लिखने की आज़ादी दी, संविधान ने सवाल करने की आज़ादी दी, और इस सवाल करने की आज़ादी से आज भाजपा को सबसे बड़ा दिक्कत है। देख लीजिए मणिपुर देख लीजिए आप, मणिपुर पे कितना देर नरेंद्र मोदी बोल पाए। पूरा देश का 140 करोड़ जनता सवाल कर रहा था नरेंद्र मोदी से, लेकिन उस सवाल से डर के नरेंद्र मोदी तो लोकसभा से भी बाहर रहे, संसद जाने में घबराए। और जब ये दो कौड़ी के, मैं
बहुत कम अब शब्द का प्रयोग करता हूँ, लेकिन जिस तरह से ये जाहिल जिन्हें संविधान ने पैदा किया, ये लोग डर रहे हैं आज संविधान से, इसलिए कि इनके बाल बच्चे हो सके। इस संविधान जब तक है, न्याय की देवी, न्याय की मूर्ति संविधान जो है, कहीं ना कहीं इनके बाल बच्चे को आउटडोर दरवाजे से आने में रोक रहा है। जनरल में कंप्लीट करता है आज ओबीसी पढ़ने लिखने के लिए, उनको रोक रहा है। इसलिए ये चाहते हैं कि संविधान खत्म हो और एक ऐसी संस्था काम करे जो ये डिसाइड करे कि नहीं, कौन लोग आईपीएस बनेगा, कौन लोग डॉक्टर बनेगा, कौन लोग सवाल पूछेगा। ये इनकी मंशा है, इसीलिए संविधान की समाप्ति की लोग बात कर रहे हैं। आपने 90 के दशक की बात की। 90 के दशक में ऐसा क्या था? 90 के दशक में आप कह रहे हैं एक जाति के लोग सड़क पर चलेंगे, एक जाति के लोग राज करेंगे, ऐसा कुछ थोड़ी है। हो सकता है कुछ अच्छा चीज़ लेकर के आ रहे हो। नहीं, संविधान वो संविधान जिस संविधान ने हर एक जात या छोटा हो या बड़ा हो सभी को बोलने की आज़ादी दी हो, तो अभी भी तो मिल रही है और आगे भी मिलेगी। प्रधानमंत्री तो सब आपको संविधान बदलना है तो ये आप जो ईडब्ल्यूएस में 10% लेकर आए थे, हमने तो विरोध नहीं किया था। संविधान में आपने अमेंडमेंट किया, 10% आर्थिक तौर पे आरक्षण आपने दिया। आर्थिक तौर पे तो गरीब बहुत लोग थे, आप उनको भी आरक्षण दे देते हैं। लेकिन ये लोग तो बदलाव कर ही रहे हैं, लगातार बदलाव कर रहे हैं। ये जिस तरह से हाल ही संसद में बिल पास हुआ था, ऐसा बिल था जिस पर अधिकारी हावी हो जाते, तो लगातार जिस तरह से संविधान को ये लोग धीरे 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 करके बदल ही रहे हैं। देश की 140 करोड़ जनता सुन ले कि संविधान में लगातार कभी कश्मीर के नाम पे, कभी 3 तलाक के नाम पे, तो कभी आरक्षण के नाम पे संविधान को धीरे 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 टुकड़ों में बांटा जा रहा है। और आने वाले समय में एक बात को याद रखिए कि देश में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर हैं, जो आज कहीं ना कहीं संविधान की बदौलत देश के उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, अपनी शिक्षा की बदौलत कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने की साजिश है। जी, ऐसा थोड़ी है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। अगर संविधान में इस तरह की कुछ दिक्कत होगा तो उन लोग के हक अधिकार पर भी दिक्कत होगा, तो वो लोग भी बोलेंगे कुछ अच्छा भी हो सकता है। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि नीट से ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया था, आपको जानकारी होगा। रामनाथ कोविंद उसमें राष्ट्रपति थे देश के, कितना बोल पाए? मणिपुर में घटना हुई आदिवासियों के साथ, देश की राष्ट्रपति कौन है? क्यों राष्ट्रपति सवाल नहीं किया? क्यों उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछे? एक मुखौटा के तौर पे कुछ लोगों को, चंद कुछ लोगों को, अरे कौन पेशाब किया भाई? कौन लोग थे जिन्होंने पेशाब किया देह पे? एक आदिवासी, दलित आदिवासी पे कौन लोग थे? मैं सवाल पूछता हूँ। संविधान को आप लोग ख़त्म करने की बात करते हैं, वो संविधान की देन थी। उस संविधान में उस आदिवासी, उस दलित को वोट देने की ताकत थी, जिसने वहाँ के मुख्यमंत्री को झुका दिया और उस मुख्यमंत्री ने उसके पैर पकड़े और पैर धोआ। ये संविधान की ताकत थी और इस ताकत को भाजपा और प्रधानमंत्री छीनना चाहता है, आरएसएस छीनना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो पूरा देश आरएसएस और भाजपा के खिलाफ सड़कों पे कलम के साथ साथ लाठी लेके तैयार रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, कलम के साथ साथ लाठी लेके तैयार रहेंगे। हमारे साथ में मनीष यादव थे, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और जाप के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं छात्रविंग के। और इन्होंने जो संविधान बदलने की बात की है विवेक देवराय ने, जो कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, इन पर आप उनकी प्रतिक्रिया आई। बहरहाल इनकी प्रतिक्रिया से आप कितनी सहमत है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।